हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस चैनल पर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखो। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे सबसे पहली बार तो क्या लग रहा है? सच बताऊं तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो मैं तो देखते ही डर गई थी। मुझे तो लगा था कि मुझसे बन ही नहीं वाला और मैंने छोड़ दिया था। मैंने किताब कॉपी बंद करके रख दिया था कि नहीं बनने वाला। पर आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप काफ़ी ईजिली तरीके से बना सकते हो और आप ऐसे क्वेश्चन को देख के डरोगे भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन को ईजिली बनाने के लिए इंटीग्रेशन में आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम है लिमिट ऑफ सम एज अ डेफिनेट इंटीग्रल, जो आप लोग को ऊपर में दिख भी रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे इजीली बनाते हैं। तो इसके सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल देखेंगे और वर्किंग रूल को देखकर और हम लोग खुद बनाएंगे। आप खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन को और आप देखना आपसे बन भी जाएगा। तो इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फाइंड द rth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। सबसे पहले जो टर्म आपको जो सीरीज दिया होगा उसका हम लोग को rth टर्म निकालना है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, हम लोग को सी वेदर 1/n इज कॉमन और नॉट। इफ इट इज नॉट, सो टेक 1/n कॉमन फ्रॉम दिस टर्म एंड हेंस पुट द टर्म इन द फॉर्म 1/n FRN. Thus, the given series can be written as limit n tends to infinity summation over FR by n equals 1/n. तो सबसे पहले हम लोग इस दो स्टेप को करते हैं, फिर आगे का स्टेप देखेंगे कि आगे का स्टेप में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, टू फाइंड द rth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो हम लोग इसका rth टर्म निकालेंगे। इसका rth टर्म क्या होगा, rth टर्म इक्वल्स √n बाई √r 3√r प्लस 4√n का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारा rth टर्म हो गया। अब सेकेंड स्टेप जो है हमारा वर्किंग रूल, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हम लोग सी वेदर 1/n इज कॉमन और नॉट। यहाँ पे आपको 1/n कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इफ इट इज नॉट सो, टेक 1/n कॉमन फ्रॉम दिस टर्म। अब हम लोग को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 1/n टर्म जो है पहले से कॉमन नहीं है, तो हम लोग को अब इसमें से 1/n जो है टर्म आपको कॉमन निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका है स्टेप 1। स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोग को 1/n कॉमन करके निकालना है। तो 1/n कैसे कॉमन करके निकालेंगे हम लोग, देखिए काफ़ी ईजी है। हम लोग ऐसे करेंगे 1/n इंटू n√n बाई √r 3√r प्लस 4√n। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया। तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, जो क्या है, हम लोगों ने rth टर्म निकाल लिया है। अब सेकेंड स्टेप में बोलता है कि 1/n कॉमन करना, तो हम लोगों ने 1/n कॉमन भी कर लिया है। अब देखते हैं इसके आगे क्या बोल रहा है। इसके आगे बोलता है कि एंड हेंस पुट द टर्म इन द फॉर्म 1/n FRN। अब हम लोग को इस टर्म को 1/n FRN के FR/n के फॉर्म में इसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए 1/n इक्वल्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स नहीं, 1/n 1/√r/n 4 + 3 इंटू √r/n का होल स्क्वायर। तो हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का जो इसके बाद का सेकेंड का जो है ये भी हो गया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, उसे हम लोगों ने rth टर्म निकाला। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें से 1/n कॉमन करके निकाला। फिर उसके बाद हम लोग उसके फॉर्म को चेंज करके 1/n FR/n के फॉर्म में भी कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो बोलता है
Thus, the given series can be written as limit n tends to infinity summation f r by n into 1 by n. तो अब जो ये हमारा गिवन ये जो सीरीज है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो लिखते हैं therefore गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, गिवन सीरीज हो जाएगा आपका लिमिट, जैसे यहां पे लिखा है उसी तरह से लिखेंगे. ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 1 बाई अंडर रूट r बाई n 4 प्लस 3 इंटू अंडर रूट r बाई n का होल स्क्वायर और इंटू 1 बाई n. तो हम लोग का ये वाला फॉर्म भी हो गया. अब हम लोग देखते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप क्या है. तो हमारा थर्ड स्टेप है ऑल्सो टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल. अब हम लोग जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग, अब इसको क्या करना है, हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में हम लोग को इसको चेंज करना है. तो उसके लिए क्या करना है हम लोग को, वो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है बता रहा. तो रिप्लेस r बाई एन बाई एक्स. यहाँ पे जो आपको r बाई एन दिख रहा है, r बाई एन को हम लोग क्या करेंगे, x से रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस 1 बाई एन बाई डी एक्स. 1 बाई एन जो है आपका यहाँ पे 1 बाई एन जो है इसको हम लोग डी एक्स से रिप्लेस करेंगे. और लिमिट समेशन ओवर n टेंड टू इन्फिनिटी जो है इस सिंबल को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रल के सिंबल से हम लोग रिप्लेस करेंगे. तो करते हैं. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, और उसके बाद हम हमारा जो फोर्थ स्टेप वो क्या बोलता है, सो देख लीजिए. द लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ r बाई एन फॉर द फर्स्ट टर्म एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज द लोअर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n इक्वल्स 0. और उसी तरह द अपर लिमिट इक्वल्स वैल्यू ऑफ r बाई एन फॉर द लास्ट टर्म as n tends to infinity, that is the upper limit is limit n tends to n by n equals 1. ठीक है, तो इसको देख के डरना नहीं है, हम लोग जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा. ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हमारा स्टेप 3 होगा. स्टेप 3 में हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालेंगे. क्योंकि जब हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल बनाना है तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को निकालते हैं और देखते कैसे निकालते हैं उसको. तो इसका हम लोग लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट इक्वल्स हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n फॉर द फर्स्ट टर्म. लोअर लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n फॉर द फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म क्या मतलब r इक्वल्स 1. जब r इक्वल्स 1 होगा, क्योंकि हम लोग r टर्म हम लोग का ये है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, जब वहाँ पे r इक्वल्स 1 डालेंगे, r की जगह पे 1 डालेंगे तो हम लोग का फर्स्ट टर्म निकलेगा. तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या होगा, जब r का वैल्यू 1 होगा तब निकालना है. एज r इक्वल्स 1 फॉर द फर्स्ट टर्म. यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट टर्म के लिए r का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. तो लिमिट 1 बाई n एज r इक्वल्स 1 फॉर द फर्स्ट टर्म. तो r इक्वल्स 1 है क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए, तो हम लोग r बाई एन क्या 1 बाई एन हो जाएगा. और क्योंकि n टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो हम लोग का इस तरह लोअर लिमिट निकल गया. अब हम लोग निकालेंगे अपर लिमिट. देखते हैं अपर लिमिट कैसे निकालते हैं. अपर लिमिट निकालने के लिए आपको अपर लिमिट इक्वल्स होता है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n फॉर द लास्ट टर्म. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n फॉर द लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म क्या होगा,
लास्ट टर्म आर इक्वल्स एन, लास्ट टर्म में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू जो होगा एन के इक्वल हो जाएगा होगा। तो लिमिट आर बाई एन, तो यहाँ पे हम लोग एन की जगह पे क्या करेंगे, आर की जगह पे क्या करेंगे, एन को पुट करेंगे एज आर इक्वल्स एन फॉर द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपका अपर लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग को क्या होगा, लोअर लिमिट भी मिल गया, अपर लिमिट भी मिल गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को आगे कैसे बनाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को हम लोग स्टेप 4 बुलाते हैं। तो स्टेप 4 में देखते हैं कि हम लोग अब स्टेप 4 में क्या करेंगे। देखिए अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग रिप्लेस करेंगे r बाई एन को x से, 1 बाई एन को dx से, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन को हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं रिप्लेस करने के बाद हम लोग को क्या वैल्यू आता है। तो सबसे पहले क्या है, लिमिट समेशन ओवर n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग को किस चीज़ से रिप्लेस करना है, इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस करना है, इसको हम लोग को रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन के साइन से। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। अब जो है हमारा r बाई एन है, जो आपका ये जो आपका r बाई एन है, r बाई एन को क्या करना है, r बाई एन को रिप्लेस करना है हम लोग को x से रिप्लेस करना है। r बाई एन को किससे रिप्लेस करना है, x से रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ भी r बाई एन है वहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, x पुट कर देंगे। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 1 बाई अंडर रूट एक्स 4 प्लस 3 अंडर रूट आर बाई एन है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। और 1 बाई एन को किससे रिप्लेस करना है, 1 बाई एन को हम लोग को dx से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आपको 1 बाई एन तो दिख रहा होगा, तो 1 बाई एन की जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे dx कर देंगे। तो हो गया हम लोग का फॉर्म चेंज। और अब हम लोग डाल देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हमारा अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0। तो इस तरह से ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट 4 प्लस 3 रूट एक्स, इसको आप स्टेप 5 मान लो, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग स्टेप 5 मान लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, पुट 4 प्लस 3 रूट एक्स इक्वल्स टी, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। टी मान लेंगे तो यहाँ पे जब यहाँ पे टी मान रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा, 4 प्लस 3 इंटू 0, तो 4। जब x का वैल्यू 1 होगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू होगा 4 प्लस 3 अंडर रूट 1, दैट इज 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब हम लोग जो हमारा न्यू फॉर्म आए जो है उसको लिखेंगे, और जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वो भी देख लेते हैं। 4 प्लस 3 रूट एक्स को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3/2 रूट 1/रूट एक्स इक्वल्स dt/dx। तो ये क्या हो गया, आपका dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा 2/3 रूट एक्स dt। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जगह पे अब हम लोग पुट करते हैं। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू आएगा, देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोअर लिमिट जो है 4 उसे डाल दिया, अपर लिमिट 7 डाल दिया। अब देखते हैं क्या है, 1/रूट एक्स को रूट एक्स रहने देते हैं, 4 प्लस 3 रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, टी, क्योंकि हम लोगों ने टी लिया है तो टी स्क्वायर। वैसे ही dx को हम लोग क्या लिखेंगे, dx को लिखेंगे हम लोग 2/3 रूट अंडर एक्स dt। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूट एक्स से रूट एक्स तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रल 4 to 7, 2/3 को निकाल देते हैं, 1/t² dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1/t² है, तो क्या होगा t⁻⁻2 + 1 बाई -2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका -1/t 4 to 7 2/3। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका वैल्यू हो जाएगा 1/14। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने आसानी से बना लिया इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन पहले देखने में कितना टफ लगता है कि पता नहीं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, इसको 5 स्टेप में डिवाइड करना है आपको। फर्स्ट स्टेप में आपको आरएफ टर्म निकालना है। सेकेंड स्टेप में आप 1/n उसमें से कॉमन करके निकालिए। थर्ड स्टेप में आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको उसको f/r/n के फॉर्म में करना है, f/r/n के फॉर्म में करना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन सीरीज को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ओवर इस फॉर्म में आपको कर देना है। किस फॉर्म में करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ओवर f/r/n डॉट 1/n के फॉर्म में इसको आपको चेंज कर देना है। फिर थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप में आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल लेना है। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट निकालने के लिए हम लोग लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n फॉर द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, r/n फॉर द फर्स्ट टर्म। तो r का वैल्यू फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, 1 होगा। r का वैल्यू फर्स्ट टर्म के लिए तो 1 ही होगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे 0 ले लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे क्या है r यहाँ पे देख सकते हो r=1 है, इसकी वजह से हम लोग क्या है r का वैल्यू फर्स्ट टर्म के लिए 1 होगा। और जब हम लोग को लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना होगा तो उस वक्त हम लोग करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n फॉर द लास्ट टर्म, r/n फॉर द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म के लिए r का वैल्यू क्या है, n है ना। तो यहाँ पे r के जगह पे n पुट कर देंगे, n/n जब करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम लोग 1/n को dx से रिप्लेस करेंगे, r/n को x से रिप्लेस करेंगे और लिमिट समेशन ओवर n टेंड टू इन्फिनिटी को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रल के साइन से रिप्लेस। फिर ये क्या होगा, फिर आपका ये इंटीग्रल फॉर्म में आ गया। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो जैसे सॉल्व क्वेश्चन किया जाता है उस तरह से करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।